नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं, अपने बैंक में विजिट करके आप अगर चेकबुक अपना लेना चाहते हैं तो आपको चेकबुक लेने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को आपको फिलअप कैसे करना है, इसके A to Z प्रोसेस के बारे में बताएंगे। काफ़ी सारे ऐसे डाउट है जिसे मैं क्लियर करूंगा इस फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अगर फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेकबुक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको चेकबुक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो चलिए सही तरीका A to Z मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसी प्रकार का फॉर्म आपको दिया जाएगा अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अपने खाते का चेकबुक का रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, यानी कि चेकबुक का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ इसी प्रकार का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको भरने का सबसे पहले सही तरीका बता देता हूं और क्या कुछ गलती नहीं करनी है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको फॉर्म को पूरा क्लियर कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीजें भरनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच, एक यहाँ पे आपको ब्रांच लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो भी बैंक खाता है वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है, उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिंपली जो भी ब्रांच है उसे आप लिख लीजिए। मेरे एरिया में जो कि मेरा बैंक है वो यहाँ पे टाटा नगर से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाटा लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो भी मैं फिलअप कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने और सिखाने के लिए मैं यहाँ पे डाटा को यूज करूंगा। सिंपली आप चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भरने का ट्राई करता हूँ। सिंपली यहाँ पे जो भी ब्रांच है उसे आप तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक दिनांक का जगह दिख रहा है। सिंपली देख सकते हैं दिनांक, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट। चलिए मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ डेट। यहाँ पे आप परफेक्ट जानेंगे कि जो भी दिनांक है, आज का दिनांक, जब भी आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस दिनांक को आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक ब्रांच लिखने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, इस जगह में भी आपको ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आपने ऊपर में लिखा उसी को यहाँ पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाटा लिखा था, उसी को यहाँ पे फिर से लिखेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे टाटा लिख देता हूँ। टाटा लिखूंगा तो यहाँ पे फिर से मेरा ब्रांच का नाम आ गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे प्लीज इशू लिखा हुआ है। देख सकते हैं प्लीज इशू चेकबुक इन माई अकाउंट। जो भी आपका चेकबुक है उसकी क्वांटिटी आपको लिखनी है। अगर आप एक चेकबुक लेना चाहते हैं उसके लिए आप एक लिख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अगर चेकबुक आपको एक चाहिए, आप अगर फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहें अगर दूसरी बार आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 चेकबुक, 3 चेकबुक, जितने भी चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो कि चेकबुक सिर्फ और सिर्फ एक ही रखेंगे जब आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है, बैंक खाते में आपका अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ रहता है, उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। क्या भरना है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के लिए भर दिया। ये रहा मेरा अकाउंट नंबर। इस अकाउंट नंबर को भरने के बाद यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करनी पड़ती है, कौन से टाइप का आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं एसबी में टिक कर देता हूँ। किस प्रकार टिक करनी है चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसी प्रकार से सेविंग अकाउंट में टिक करनी है। सिंपली टिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं टाइटल ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे आपकी अकाउंट की टाइटल लिखनी है, यानी कि आपका खाता किस नाम से चल रहा है। जो भी बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है वो किस नाम से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जो भी मेरा अभी नाम है वो मैं लिख देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि कुमार। यहाँ पे रवि कुमार लिख देता हूँ, KUMAR। देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंपली जो कि रवि कुमार नाम लिख दिया, यानी कि मेरा जो भी टाइटल था खाते में मेंशन था उसे मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देख सकते हैं नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द चेकबुक। देख सकते हैं मैक्सिमम 30 करेक्टर, यहाँ पे 30 करेक्टर यानी कि 30 लेटर का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं अपने चेकबुक के ऊपर पे। तो आपका चेकबुक किस नाम से आएगा, चलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे चेकबुक के ऊपर मेरे को मेरा नाम ही प्रिंट करना है। अगर आपको कोई और नाम प्रिंट करना है तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा ही नाम से चेकबुक को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे फिर से जो भी मैं नाम लिखा था रवि कुमार, उसी को यहाँ पे फिर से लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, रवि कुमार। यहाँ पे फिर से लिख दूंगा रवि, KUMAR।
MAR, यहाँ पे मेरा जो कि रवि कुमार लिख दिया, यानी कि मेरा जो भी चेकबुक का नाम था वो रवि कुमार में प्रिंट होके आएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। कौन सा एड्रेस आपको फिलअप करना है? जो भी आपके पोस्टल एड्रेस है, यानी कि पोस्ट के द्वारा आपके घर तक जो भी चेकबुक भेजा जाएगा वो किस एड्रेस के माध्यम से भेजा जाएगा। जब भी यहाँ पे बैंक द्वारा चेकबुक को पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक भेजते हैं तब उस एड्रेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस? या फिर आपके आधार कार्ड में ध्यान दें, कोई भी आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का एड्रेस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप अपने घर में मंगवाना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई और दूसरी जगह आप मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको जो भी एड्रेस है वो आपको लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे गाँव, पोस्ट, थाना, ये सारा चीज को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहां तक आप लिख देंगे। अगर कोई लैंडमार्क है, ध्यान दें यहां पे लैंडमार्क यानी कि आपके नजदीकी कोई भी डिटेल्स है तो आप वहां पे मेंशन करें ताकि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी पोस्टमैन आएंगे वो आपके आसानी से घर में आ सके। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कुछ डिटेल्स में। जैसे कि मेरा विलेज है, यहाँ पे विलेज लिख देता हूँ। विलेज यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा, यहाँ पे सिंपल विलेज टाटा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिख दिया, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे भी मैं टाटा लिख दिया, टाटा में ही मेरा पोस्ट ऑफिस है। इसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे पोस्ट के बाद PS लिखा हुआ है, PS क्या है वो भी मैं अब टाटा लिख देता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड देना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस के साथ क्या ले। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दे, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा पिन कोड। ये मैंडेटरी है, पिन कोड नहीं देंगे तो आपके घर तक ये चेकबुक नहीं आएगा। पिन कोड आपको देना पड़ेगा 811143। यहाँ पे मैं ऐसे ही पिन कोड लिख दिया, यानी कि पिन कोड लिखने के बाद ये आपके घर तक आपका डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो अभी जो कि फ़ोन नंबर नहीं मोबाइल नंबर दिया जाता है, इसलिए आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें। यहाँ पे 91114 ऐसे कुछ करके आप जो कि नंबर को दे दें। सिंपली इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करनी है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट होल्डर है, यानी जिनके नाम पे ये खाता है, उसको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। देख सकते हैं सिग्नेचर यहाँ पे सिंपली आप कर देंगे। ऐसे करके सिग्नेचर आप अपना खुद का कर दें तब, और इसके बाद इसके साथ आपको आधार कार्ड की और पासबुक की जेरोक्स देके आपको सबमिट करने पड़ेंगे आपके बैंक में। बस इसी सिंपल प्रोसेस से आप जो कि फिलअप कर सकते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे करके अगर आप फिलअप करते हैं तो आपका चेकबुक आपके घर तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार की आप गलती करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चेकबुक आपके घर में नहीं भेजा जाएगा, ना तो आपका चेकबुक इशू किया जाएगा। तो बस आपको यही कुछ जानकारी देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानकारी मिली है, सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो देखना पसंद, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।